सो गाइस, अडानी पावर लिमिटेड के कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बीटीएसटी कैसे किया जाता है। उसका एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा एसेंस कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आप बीटीएसटी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि बाय टुडे और सेल टुमारो, यहां पर आप किस तरीके से काम करते हो। और आज के दिन का सेशन अडानी पावर के लिए इंपॉर्टेंट फिर से हो जाता है, क्योंकि 149 का हाई और 145 इन दो लेवल्स के बीच में आज के दिन अडानी पावर चला है। कल के दिन जो क्लोजिंग आई थी वो 145 के इंपॉर्टेंट ट्रेंड के पास से देखने को मिली, जहां पर आपकी नीचे की टेल लंबी थी जो कि बार को इंडिकेट करती है। तो आज के सेशन में 1 से 2% के बीच का रिटर्न पॉसिबल था अडानी पावर में, और 149 की रेंज आपकी रहेगी। ये पॉइंट हमने कल डिस्कस किया था। एक बार ध्यान से सुनना इस वीडियो को, क्योंकि ये आपकी बहुत मदद कर सकता है जब भी आप बीटीएसटी या पर स्विंग ट्रेड्स के लिए किसी भी कंपनी पर जा रहे हो। ध्यान से सुनना इस क्लिप को। तो कल के एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार फिर से 145 के ऊपर और 149 के बीच में रहने की कोशिश कर सकता है अडानी पावर लिमिट। तो कल के एक्सपेक्ट करते हैं कि पर ब्रेक डाउन होने के बाद छोटी सी रिकवरी आज के दिन बनी है। तो कल के एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार फिर से 145 के ऊपर और 149 के बीच में लंबी है। 145 आपको बता दूं नीचे गिरे पावर से रिलेटेड डिटेल, एक छोटी सी बात में आ जाने से पहले एक और आपको बता दूं नीचे गिरे आज के दिन की लंबी है। 145 पर ब्रेक डाउन होने के बाद छोटी सी रिकवरी आज के दिन बनी है। तो कल के दिन एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार फिर से 145 के ऊपर और 149 के बीच में रहने की कोशिश कर सकता है अडानी पावर लिमिटेड। ठीक है, तो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कल की जो सेशन की क्लोजिंग आई थी, नीचे की टेल लंबी थी 145 पर हिट करने के बाद जो बार को इंडिकेट करते हैं। तो आज की सिचुएशन के अंदर, यानी कि जो हमने कल डिस्कस किया था आज के लिए, कि 149 आपको देखने को मिल सकता है, और आज के दिन का हाई 149.17 का रहा। ठीक है, ये बहुत क्रूशियल होता है कि किसी भी ट्रेंड पे अगर आपके पास इस तरह की कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं, वहां पर आप अपने डिसीजंस सही तरीके से ले सकते हो, चाहे वो बीटीएसटी हो या पर स्विंग ट्रेड्स के अंदर। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। यहां पर आज के दिन अडानी पावर एक मेजर पॉइंट से और फोकस में था। इसका रीजन क्या था? गुजरात हाई कोर्ट ने 2019 में एक डिसीजन दिया था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने कल के दिन अपहेल्ड किया और कहा कि भैया अडानी पावर से जो आप लोग टैक्सेस ले रहे थे, या फिर आपको यहां पर जो ड्यूटी अडानी पावर पे कर रहा था 2009 से, वो कहीं ना कहीं इनजस्टिस है अडानी पावर के लिए। तो इस मैटर को अडानी पावर 2019 से लेकर के चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट से अडानी पावर को यहां पर रिलीफ मिला कल के दिन। इस पूरी अपडेट को मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था, जरूर चेकआउट कर लेना। इसके अलावा जेएम फाइनेंशियल मार्केट एक्सपर्ट्स अडानी पावर को लेकर के काफी ज्यादा बुलिश है। बाइंग की रेटिंग है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, और 178 का टारगेट है जेएम फाइनेंशियल की तरफ से। बाकी डिटेल्स मार्केट एक्सपर्ट्स के ऊपर किस तरह से आप काम कर सकते हो, कल अडानी पावर के स्पेसिफिक वीडियोस में हमने डिस्कस भी करी थी। अब आते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी पर। अडानी ग्रीन एनर्जी Q3 का प्री एनालिसिस, कंपनी 23 जनवरी अपने Q3 के रिजल्ट्स देगी। स्टॉक इस समय अडानी ग्रीन एनर्जी 1025 का आपका मिड रेस्ट्रिक्शन और 1060 का आपका क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन। इंपॉर्टेंट बेस आपका कितना है? 980 का। ये तीन इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है अडानी ग्रीन एनर्जी के। लास्ट वीडियो देख लेना अडानी ग्रीन एनर्जी का, चार्ट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो अब अडानी ग्रीन एनर्जी में हमने डिस्कस किया था कि हम इसका Q3 का प्री एनालिसिस लेंगे। तो समझ लेते हैं कि कंपनी कैसे रिजल्ट दे सकती है दिसंबर 2025 में। शुरुआत करते हैं 2022 से। तो कंपनी ने 2022 दिसंबर में इन कंपैरिजन विद सितंबर बढ़िया रिवेन्यू ग्रोथ दिया, बढ़िया रिवेन्यू दिया। ठीक है, अब आते हैं 2023 में। तो 2023 में भी कंपनी ने यही कहानी रिपीट करी, इंप्रूव्ड रिवेन्यू इन कंपैरिजन विद सितंबर। अब आते हैं 2024 में। तो यहां पर कंपनी का रिवेन्यू काफी फीका रहा इन कंपैरिजन विद सितंबर 2024। अब आते हैं 2025 के अंदर, जहां कंपनी 3008 करोड़ के रेवेन्यू के साथ खड़ी उतरी, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बड़ा ड्रॉप था और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मात्र 0.10% का ग्रोथ था। अब कंपनी से एक्सपेक्टेशन हम क्या लेकर के चल सकते हैं?
कंपनी ने 2 साल 2022 और 2023 दिखाया कि कंपनी दिसंबर में इन कंपैरिजन विद सितंबर बढ़िया रिवेन्यू देती है, लेकिन 2024 में कंपनी ने इस पॉइंट को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। अब अगर हम कंपनी से एक्सपेक्ट करें कि 2022 और 23 कंटिन्यू कंपनी करती है, मतलब कि कंपनी 3000 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू दे सकती है अगर 2023 और 22 कंटिन्यू होता है तो अगर हम यहां पर एक्सपेक्टेशन कंपनी से रखें कि कंपनी दे देती है हमें 3100 यानी कि 3100 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू, तो रिवेन्यू कितना बढ़ेगा कंपनी का? लगभग बढ़ जाएगा वहां पर 800 करोड़ का जंप। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 800 करोड़ का जंप कंपनी का लगभग मिल जाता है। ऐसे में अगर आप 800 करोड़ इसमें से निकालोगे 2340 में, तो लगभग आपको मिलेगा 33%, यानी 800 करोड़ इसका हो जाएगा 33%, लगभग अप्रोक्सीमेट हम लेकर के चल रहे हैं। यानी कंपनी से एक्सपेक्टेशन ये है कि कंपनी 800 करोड़ अगर ऊपर रिवेन्यू दे दे, यानी कि 31 करोड़ 3100 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी का बनता है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर मात्र 100 करोड़ ही ऊपर होगा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 800 करोड़ ऊपर होगा। यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे तो 33% का ग्रोथ अगर कंपनी देने में कामयाब होती है, तो क्वार्टर 3 अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एक्सपेक्टेशन देखते हैं कंपनी 2023 और 24 को 2023 और 22 को अगर अडानी ग्रीन कंटिन्यू करता है, तो यहां एक अच्छा ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आने की एक्सपेक्टेशन है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का रिवेन्यू 800 करोड़ से जंप क्या कर पाएगा अगर हम 22 और 23 कंटिन्यू करें। तो अगर हम 2024 को भी कंटिन्यू करते हैं, तब भी कंपनी से एक्सपेक्टेशन यही है ज्यादा से ज्यादा कि कंपनी 0.10% के ग्रोथ से ऊपर का एक रेवेन्यू ग्रोथ बना करके दे सके। और इसके लिए स्टॉक क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं एक चार्ट पैटर्न के बीच में फॉलो कर रहा है अपने आप को, जहां पर 980 एक इंपॉर्टेंट बेस है, 1060 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है और मिड रिस्ट्रिक्शन 1025 का है। ये तीन ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाला क्वार्टर 3 जो कि कंपनी डेट अनाउंस कर चुकी है 23 जनवरी को रहेगा एनालिस्ट मीटिंग के साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए। अडानी पावर की डेट्स अभी अनाउंस नहीं की गई है, क्वार्टर 3 की जैसे ही आएगी मैं आपके साथ वो भी डिस्कस कर दूंगा। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता अगले वीडियो में, और आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। सो गाइस, अडानी पावर लिमिटेड के कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बीटीएसटी कैसे किया जाता है, उसका एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा एसेंस कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कैसे आप बीटीएसटी को इंप्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि बाय टुडे और